हेलो माय डियर अग्निवीर स्टूडेंट, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें करने जा रहे हैं एग्ज़ाम रिलेटेड टॉप जीके और साइंस के क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कार्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल यानी एस्कार्बिक एसिड। दोस्तों एग्जाम के लिए हम इसको याद कैसे करें? अगर हमको विटामिन ए बी सी डी ई या के का रासायनिक नाम पूछेगा तो हम काफ़ी बार भूल जाते हैं, क्योंकि ये नाम कुछ ऐसे होते हैं, साइंस के कोई केमिकल्स नाम होते हैं कि हम इनको भूल जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, विटामिन के रासायनिक नाम को याद रखने की, केमिकल नाम को याद रखने की। देखो ट्रिक है दोस्तों, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है, रथ एक टॉफी, आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो जो रॉ होगा, रॉ से होगा, देखो विटामिन कितना होता है वैसे, विटामिन हम सिर्फ करेंगे विटामिन ए बी सी डी ई और के याद। तो जो रॉ होता है, रॉ से होगा विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, थौ से होगा थाइमिन यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा थौ से थाइमिन। फिर आता है एक ए, ठीक है, तो विटामिन सी का होगा एस्कार्बिक एसिड यानी एस्कार्बिक अम्ल, और कौ से होगा विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। फिर ए बी सी डी, इसके बाद आएगा ई, ठीक है, तो विटामिन ई का नाम होगा टोकोफेरॉल यानी टॉफी, टॉ से होगा टोकोफेरॉल। और लास्ट बचा हमारा विटामिन के, इसके बाद है विटामिन के, तो फॉफी, फी से होगा फिलिक्विनॉन, ठीक है, फिलिक्विनॉन या फिलिक्विनॉन। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक है दोस्तों विटामिन के नाम याद रखने की, ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई के। ऑल राइट, इसी से एक क्वेश्चन याद आया दोस्तों, बहुत ही बार आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है कि विटामिन जो सी होता है ये सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है? तो आप इसको याद रखिएगा, जो विटामिन सी होता है ये रसीले फ्रूट्स में पाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा रस होता है। तो जो क्वेश्चंस में आया है वो बहुत बार नींबू और संतरा आया है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा नींबू और संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है? ऑप्शन है एक, दो, चार या पाँच। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कितने राज्यों में बहती है? तो ये बहती है पांच राज्यों में। तो मैं आपको इसका डायग्राम भी बता देता हूँ, कितने राज्यों में कहाँ कहाँ से बहती है। सबको तो पता होगा उत्तराखंड में तो बहती है, फिर उसके बाद बहती है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर बहती है बिहार में, और फिर झारखंड में बहती है, ठीक है, झारखंड में ये हल्का हल्का सा टच होकर बहती है झारखंड स्टेट में। उसके बाद बहती है ये वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों जहाँ पर ये झारखंड में से टच होती है वहाँ पर बोलते हैं इसको साहिबगंज, ठीक है, तो झारखंड में कहाँ से बहती है? साहिबगंज से। इसी में एक क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा नदी कहाँ पर आकर दो नदियों से मिलकर इसको गंगा नदी कहा जाता है? तो एक नदी भागीरथी आती है गोमुख से, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से, और दूसरी नदी आती है संतोपंत ग्लेशियर से, अलकनंदा, ठीक है। तो ये जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इस नदी को गंगा नदी नाम दिया जाता है। तो ये मिलती है देव प्रयाग में, ठीक है, और देव प्रयाग में इसको नाम दिया जाता है गंगा नदी। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। ऑल राइट, तो क्वेश्चन है ARMY, आर्मी की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, दूसरा ऑप्शन है अलर्ट रेगुलर मोबाइल यंग, तीसरा है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यूथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि आर्मी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। ऑल राइट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट हो गया है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? चार ऑप्शन है आपके पास, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, इसका भी याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एसबीआई की फुल फॉर्म भी बता दो क्या होगी, सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है। पीएनबी की क्या होती है, पंजाब नेशनल बैंक होती है। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, फिर भी अगर आता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि NASA नासा और DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, नासा, DRDO या इसरो, ये क्वेश्चन पक्के आते हैं क्योंकि ये आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो नासा होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो DRDO की फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि जो DRDO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और नेक्स्ट है इसरो, इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो आपके एक साथ ही 3-4 क्वेश्चन इसमें क्रैक हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राधा कृष्णन और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो राइट इसका ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और ऑप्शन सी है राधा कृष्णन क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो वंदे मातरम के लेखक थे, ऑथर थे, वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। और इसी में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अलग से क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली जॉइंट मीटिंग हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद रखिएगा इसके साथ। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों कि जो हमारा संविधान था उसको बनने में कितना समय लगा था? तो उसको बनने में जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, जो एक सिख गार्ड था उन्होंने करी थी इनकी हत्या। पहला ऑप्शन है 1983, दूसरा है 1984, तीसरा है 1985 और चौथा है 1996। तो जो सिख गार्ड ने इनकी हत्या करी थी, सिख था वो, और उसने करी थी 1984 में। और डेट कब है? तो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भूटान देश की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है थिम्पू, दूसरा है काठमांडू, तीसरा है ढाका और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जो भूटान देश की राजधानी है वो क्या होगी? ऑप्शन ए यानी थिम्पू, ठीक है। काठमांडू कहाँ की है दोस्तों? काठमांडू है नेपाल की। और ढाका कहाँ की है? ढाका है बांग्लादेश की। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? काठमांडू में है। और काठमांडू क्या है? यह सार्क का मुख्यालय भी है, ठीक है, SAARC, सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने आंसर बता दिया होगा। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है चीता,
तीसरा है घोड़ा और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? चीता। यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द चाइना करेंसी? चाइनास की करेंसी क्या है? ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है युआन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो चीन की मुद्रा है, रुपया कहाँ की है? रुपया तो भारत की है, चीन की होगी युआन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका आंसर सीधा आप आंसर बताएं तो क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कमल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है उसके पद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, कब फेंका गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है हिरोशिमा। ठीक है, तो ऑप्शन जो कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कौन करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा कौन करता है राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति? तो वो करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। ठीक है, तो हिंदू मंदिर कहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा? ये है आपका कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और इस टेम्पल का नाम है अंगकोर वाट। ठीक है, और यहाँ पर किसकी पूजा करी जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करी जाती है विष्णु की पूजा। ठीक है, जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। ऑलराइट, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अंगकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि बुक? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करी थी? गीतांजलि पुस्तक के ये क्या थे? लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है बहुत बारी। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो बिस्मिल्लाह खान वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा यंत्र यूज करते थे वो? पहला ऑप्शन है तबला, दूसरा है शहनाई, तीसरा है सितार और चौथा है सरोद। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शहनाई यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट दोस्तों, देखो दोस्तों, लिखने से और सुनने से हमको ज़्यादा याद होता है, तो आप लिखिएगा भी और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा भी। आप जितनी बार सुनेंगे उतना आपको याद होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है डॉलर, दूसरा है येन, तीसरा है पाउंड और चौथा है युआन। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों? डॉलर। ठीक है, तो यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर। और चाइना की मैंने अभी बताई थी, चाइना की क्या होगी? युआन। और जो जापान है, जापान की होती है येन। ठीक है, और यूके यूनाइटेड किंगडम की होती है पाउंड। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है क्यूबा। ठीक है, CUBA को कहा जाता है चीनी का कटोरा, क्यूबा देश को। और दोस्तों, विश्व का कॉफी का कटोरा कहाँ है? ठीक है, तो कॉफी का कटोरा है ब्राजील में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आता होगा। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, आपने ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा 1 बार 2 बार, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।